क्लास आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स एंड इट्स कैपेसिटेंस। हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, फिर हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैपेसिटेंस, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करनी है और द लास्ट वन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, नाउ वी स्टार्ट। व्हाट इज़ द कैपेसिटर्स? As you know that the capacitor is a device that used for storing the electric charge। हमारे पास कैपेसिटर क्या होती है? वो इस तरह की डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसके ना डिफरेंट मतलब यूजेस होते हैं। हम क्यों एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं? सपोज़ हमारे पास एक फ्लैश बल्ब है, आपने देखा होगा फ्लैश बल्ब जो ऑन एंड ऑफ होता है, वो बहुत उसको जो चार्ज चाहिए होता है बहुत मिली सेकेंड्स में होता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है 220 वोल्ट। तो उसके साथ जो है ना एक कैपेसिटर लगाया जाता है, तो वो कन्वर्ट कर देता है उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उतने चार्ज में जितना एक बल्ब को चाहिए होता है, यानी कि उसके मिली चार्ज तक कर देता है कन्वर्ट। कैपेसिटर की यूजेस हमारे पास जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ होता है कैपेसिटर्स। ये आपके इलेक्ट्रिक फ़ैन में यूज़ होता है कैपेसिटर्स। आपके इवन आपके मोबाइल फ़ोन्स जो है ना, इसके जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है उसके अंदर कैपेसिटर यूज़ होता है। कंप्यूटर के अंदर कैपेसिटर यूज़ होता है, लैपटॉप्स के अंदर यूज़ होता है, हर उस डिवाइस के अंदर यूज़ होता है जिसके अंदर चार्ज को स्टोर करना है, वहाँ पर कैपेसिटर यूज़ होता है। कैपेसिटर्स हैव मैनी यूजेस इन आवर इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एजेस। Capacitors are used in the electric circuits with which we tune the radio and the TV transmitters and the receivers। मतलब आपने रेडियो देखा होगा और टेलीविज़न देखी होंगी, उसमें क्या होता है हमारे पास, हम उसकी ट्यूनिंग करते हैं। बाज़ टाइम हम उसका चैनल चेंज कर रहे होते हैं, उसका वॉइस वॉल्यूम चेंज कर रहे होते हैं, तो हम ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स के दरमियान जो कॉम्बिनेशन है वो उसको ट्यून करने के लिए हम जो है कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोपिक कैपेसिटर्स फ्रॉम द मेमोरी बैंक ऑफ द कंप्यूटर की मेमोरी बैंक के अंदर भी माइक्रोस्कोपिक कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं। अब कैपेसिटर्स की एक्सप्लेनेशंस क्या हैं कि ये चार्ज किस तरह से स्टोर करते हैं। हमारे पास प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर्स की, जस्ट लाइक दिस, इस तरह की प्लेट्स होती हैं हमारे पास कैपेसिटर्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं जिनको, यानी कि दो कंडक्टर्स होते हैं ए एंड बी, जिनको हम प्लेट्स का नाम देते हैं। वो एज्यूम दैट दे आर टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, क्योंकि ये बिल्कुल अलग होते हैं ना, ये अपना अलग से काम करते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास सराउंडिंग से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, अपना एक अलग इन्वायरमेंट बना देते हैं। कैपेसिटर इज सेड टू बी चार्ज इफ़ इट्स प्लेट्स कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये कब चार्ज होगा? हम कहते हैं ना कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, वो कब आपने ये नियॉन फ्लैश बल्ब के अंदर भी पढ़ा होगा, जब आपने प्रैक्टिकल किया था नियॉन फ्लैश बल्ब का, उसमें भी कैपेसिटर चार्ज होता है और चार्ज होने के बाद जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है तब बल्ब ऑन एंड ऑफ होता है, और जब जो टोटली डिस्चार्ज हो जाता है तो बल्ब जो है ना फिर स्टॉप हो जाता है, फिर वो चार्जिंग स्टार्ट होता है, फिर बल्ब की ऑन एंड ऑफ स्टार्ट हो जाती है। ये आपने नियॉन फ्लैश बल्ब के प्रैक्टिकल के अंदर भी पढ़ा था। We can charge the capacitors by connecting its plates to the opposite terminal of the battery। हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं ना, ये जैसे इस तरह की दो प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स कब हमारे पास चार्ज होती हैं? जब इसका एक टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरा टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो दोनों प्लेट्स पे चार्ज आ जाएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास फिगर है, ये देखें इस तरह की फिगर शो हो रही है, ये देखें कि उसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अगर इस स्विच को कनेक्ट कर दें हम, तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, और इनका फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो इस तरह से, जिस तरह से जो है फ्लूइड जो है ना फ्लो करता है एक टैंक से। तो यहाँ पर टैंक जो क्या है वो हमारे पास बैटरी है जो एक पंप के तौर पर काम करती है। The flow of charge in an electrical circuit is similar to that of the flow of fluid, and the battery serve as a pump for electric charge. When we connect a battery to the capacitors by closing the switch, हमने बैटरी कनेक्ट कर दी एक कैपेसिटर के साथ, इस स्विच को क्लोज करना, अभी ये ओपन सर्किट है ना तो ये चार्ज नहीं है, अगर इसको क्लोज कर देंगे हम तो ये हमारे पास चार्ज हो जाएंगे। द बैटरी पम्प्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर द बैटरी मूव्स a quantity of charge of magnitude q। अब इसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है ना, उस चार्ज का हम मैग्नीट्यूड लें तो हमारे पास q होगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव q और नेगेटिव के लिए नेगेटिव q, और वहीं चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इस पोटेंशियल के, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको प्रोवाइड किया गया, तो q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v हो गया, तो q इज इक्वल टू सी वी हो गया। c क्या है हमारे पास? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ये जो कैपेसिटर्स हैं इनकी कैपेसिटेंस है। सी है उसका कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है उसकी साइज़ पे
उसके शेप पे और उसके दरमियान जो ये भी इन दोनों के दरमियान सेपरेशन है उस पर डिपेंड करती है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब हम पढ़ते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस आप जानते हैं कि इसकी किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की। इट इज़ एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर अ चार्ज। ओके, कैपेसिटेंस हमारे पास होता है, इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर अ चार्ज, यानी कि किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी कि वो स्टोर करे चार्ज को, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। और हमारे पास कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है? द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट नेसेसरी टू रेज द पोटेंशियल। पोटेंशियल प्रोवाइड की गई है और अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी प्लेट पर है दैट प्लेट बाय 1 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर। तो एक प्लेट पे 1 वोल्ट, दूसरी प्लेट पे 1 वोल्ट, इस तरह की जो उसकी एबिलिटी है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। हमारे पास फार्मूला था C इज़ इक्वल टू क्यू वी, क्योंकि Q इज़ इक्वल टू सी वी था ना, ये आपने देखें Q इज़ इक्वल टू सी वी था हमारे पास। यहाँ से हमने C की वैल्यू निकाल दी, C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी कर दिया। C हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फेराड होता है, Q चार्ज हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कोलम्ब होता है और V वोल्ट की फॉर्म में होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट हो गया। इसके सब यूनिट्स होते हैं 1 माइक्रोफेरेड जो कि 10⁻⁻6 फेरेड के इक्वल होता है और 1 पिकोफेरेड जो कि 10⁻12 फेरेड के इक्वल होता है। ओके, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ 1। अगर हम इस यूनिट के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करें तो हमारे पास एक कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर होती है इज़ 1 फेरेड इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम गिवन टू वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। कि हमारे पास 1 फेरेड है हमारे पास कैपेसिटर इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम गिवन टू 1 प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट। एक अगर प्लेट को हम चार्ज प्रोवाइड करें 1 कॉलम तो प्रोड्यूस करेगी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द, तो उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। अब हमारे पास है, ये हमारे पास था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर्स। ठीक है, अब हमने देखना है ये है कि हमारे पास जो है कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि गॉस लॉ, आपने गॉस लॉ पहले पढ़ा था ना, क्या था आपके पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। अगर यहाँ से हम फ्लक्स की वैल्यू लिखें तो फ्लक्स हमारे पास था क्लोज इंटेग्रल E.ds, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हो जाएगा क्लोज इंटेग्रल E.da इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम चार्ज को इस तरफ ले आएँ, एप्सिलॉन को इस तरफ ले आएँ, तो ये आपके पास ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटेग्रल E.da इज इक्वल टू Q। अगर हमारे पास Q एक चार्ज है किसी एक गाजन सरफेस के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड E है हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, द वेक्टर E एंड द D आर पैरेलल, तो हमारे पास E और D जो है तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा आपके पास? थीटा हो जाएगा, यानी कि E.da cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो E.da cos थीटा 0 हो जाएगा। और D हमारे पास, अगर D हम का इंटेग्रल लें तो एरिया ऑफ गाजन सरफेस होगा वो A होगा हमारे पास, इसलिए हमने उसकी इंटेग्रल फॉर्म हटा के एप्सिलॉन नॉट E.a इज इक्वल टू Q लिख दिया है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें, E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा आपके पास, वेयर A इज़ द एरिया ऑफ अ गाजन सरफेस थ्रू विच द फ्लक्स पासेस। ये हमारे पास किसी भी गाजन सरफेस का एरिया है जहाँ से फ्लक्स पास आउट होता है। कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि एक पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हायर टू लोअर होता है ना, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है, नेगेटिव टू पॉजिटिव E.ds। अब क्योंकि हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इस इंटेग्रल को चेंज कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव, इस साइन की वजह से ये चेंज हो जाएगा, वरना अगर इसको चेंज करें तो साइन आता है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास इंटेग्रल। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ ds देन द इंटेग्रल इन इक्वेशन 1 विल बी पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन के अंदर जो इंटेग्रल है ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन विल बी द नेगेटिव। द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, हमारे पास ये है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव ये शो कर रहा है आपको कि हमारा पाथ ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है इसलिए थीटा हमारे पास क्या है? 0 है। जब थीटा 0 है तो ये हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव E.ds हो जाएगा। द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइन रिमाइंड्स अस दैट आवर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट्स ऑन पॉजिटिव प्लेट्स एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव प्लेट्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटर्स, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की।
कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, आपने उनके दरमियान जो उसकी कैपेसिटेंस है वो फाइंड करनी है, वो कितनी है। अगर उसके दरमियान कोई मीडियम है तो कितनी है, और अगर उसके दरमियान कोई मीडियम नहीं है तो कितनी है। अब हम विदाउट मीडियम कर रहे हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हैं, उनके सेपरेशन जो है हमारे पास डी है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और हमने उसके ऊपर एक गाजियन सरफेस बना लेनी है। कहाँ? उसके अपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमने एक गाजियन सरफेस बना लेनी है। कंसिडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, लेट द एरिया ऑफ ईच पाथ इज ए एंड द डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन डी है, एरिया क्या है प्लेट्स का, ए है, तो हमारे पास लेट अस ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस दैट इंक्लूड्स द चार्ज क्यू ऑन द पॉजिटिव प्लेट। कि इस प्लेट पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे हमने एक क्या कर दी, गॉसियन सरफेस बना दी। हम जानते हैं कि हमारे पास गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। हमने फ्लक्स की वैल्यू लिख दी, एप्सिलॉन को इस तरफ ले आए तो हमारे पास गॉस लॉ इन द फॉर्म ऑफ दिस आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये पीछे मैंने आपको अभी बताया है जब हमने उसमें किया था कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो ई डी ए हो जाएगा, और गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होता है, ए होता है, तो ये एप्सिलॉन नॉट ई ए इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई ए। पोटेंशियल डिफरेंस अभी आपने पीछे कैलकुलेट किया, क्या था, वी इज इक्वल टू फॉर कैपेसिटर्स के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव ई डी एस। अगर हम द पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन शोज दैट द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज टेकन एज पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डी एस हमारे पास क्या है, सेपरेशन ऑफ द प्लेट है, तो हम इसे लिख लेंगे वी इज इक्वल टू ई डी। अब देखें आपके पास वी की वैल्यू भी आ गई है और क्यू की वैल्यू भी आ गई है। हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो क्यू की वैल्यू पुट कर दें वो आपके पास एप्सिलॉन नॉट ई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट कर दें ई डी हो जाएगा, ई से कैंसिल हो जाएगा, ये ई से क्रॉस आउट हो गया, कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। इट्स मीन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन है, कि जितनी ज़्यादा सेपरेशन होती जाएगी उतना कैपेसिटेंस कम होता जाएगा, और जितना सेपरेशन कम होती जाएगी उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होता जाएगा। दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एंड डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज़ एरिया ए एंड द सेपरेशन बी। वही ना कि डिपेंड्स करता है एरिया पे और उसके सेपरेशन पे। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि कैपेसिटर्स क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी कैपेसिटेंस होती है, और फिर हमने एक पैरेलल प्लेट के अंदर पढ़ा कि कैपेसिटेंस कितनी होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।